आपको तो कोई टिकट नहीं दिया गया, फिर भी आप चुनाव में खड़े हैं, इसका सर मुद्दा क्या है? नहीं, ये टिकट का नहीं। देखिए, अगर कोई सेवा करना चाहता है तो उसके लिए कोई टिकट का मोहताज नहीं होना चाहिए ना, वो भाव का मोहताज होना चाहिए। अगर सेवा भाव है और आपको जनता में समर्थन है तो ये काफ़ी कारण है कि आपको किसी भी तरह के ऐसे निर्वाचन में ज़रूर आना चाहिए। तो इसीलिए मैं गया। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मुद्दा क्या होगा? हाँ, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मुद्दा क्या हमारा मुद्दा देखिए, ब्रॉड मुद्दा क्या है तो विकास है। अगर उसको मैं शॉर्ट में करके बोलूँ तो अवसर क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं, वो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक आपके समाज के हर एक जो क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी कैसा पूछेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए हेल्थ सेक्टर है आपका, कि जान है तो जहान है। हमारे पूरा हेल्थ सेक्टर, इस पूरे क्षेत्र का आपका कोई भी जो शारीरिक तौर पे आपका वेल बीइंग की ज़रूरत है जो यहीं पे पूरी हो, सिर्फ बीमार लोगों के नहीं, इवन डॉक्टर्स के लिए, ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक अवसर, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। उसके बाद आता है मेरे लिए एजुकेशन, जो कि पढ़ाई लिखाई, शिक्षा। तो शिक्षा के लिए आप इसी क्षेत्र में रहते हुए किस तरह से आप बेहतर से बेहतर जो आपके दिनारा में रह के आप पढ़ सके, आपको उसके लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत ना हो, ऐसा एक हम सिचुएशन यहाँ क्रिएट करें। इस तरह का हम यहाँ पे शिक्षा का, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ये मेरा एक प्रायोरिटी है। इसके अलावा भी आप अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी की भी बात है। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब कि सिर्फ आपको नौकरी तो मिल गया, लेकिन उस नौकरी को पकड़ रखने के लिए या नौकरी पाने के लिए जो आपको स्किल चाहिए, जो उसके लिए टैलेंट्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए किस तरह से हम आपको मदद कर सकते हो, तैयार कर सकते हैं, इस पे बात हो रही है। और एंटरप्रेन्योरशिप पे बात हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि आप सिर्फ नौकरी खोज नहीं रहे, आप नौकरी क्रिएट कर रहे हैं, आप नौकरी दे रहे हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है, शाहाबाद का क्षेत्र, इसमें असीम पोटेंशियल्स है। मैं बता रहा हूँ, आप एग्रो इंडस्ट्री से लेके आप सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए, आप यहाँ पे टूरिज्म की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अभी भी वर्जिन है, जिसमें हम काफ़ी काम कर सकते हैं। इसके ऊपर है। इसके अलावा मेरा और भी बहुत सारे टारगेट है, जो स्पेशली युवाओं के लिए आप देखा जाए तो स्पोर्ट्स को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कि किस तरह से हमारे हर एक ग्राम पंचायत लेवल पर कम से कम एक मिनी स्टेडियम हो, और डेफिनेटली हमारे हर एक विधानसभा लेवल पे एक प्रॉपर फुल साइज स्टेडियम हो, जहाँ से कि हम एथलीट्स तैयार कर सकें, जो कि सिर्फ स्टेट या नेशनल नहीं, इंटरनेशनल तैयारियों के लिए भी जा सके। उसके साथ आर्ट एंड कल्चर पे भी मेरा बहुत फोकस रहेगा। यहाँ से बहुत सारे टैलेंट है हमारे लोकल, कुछ काफ़ी फोक सॉन्ग्स है, फोक आर्ट्स हैं, जिसको हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसको लास्ट बट नॉट द लिस्ट बोलूँगा कि अध्यात्म, क्योंकि ये क्षेत्र अध्यात्म का क्षेत्र है, तो किस तरह से हम यहाँ की आध्यात्मिक गरिमा जो हमेशा से रही है, उसको किस तरह से और हम उसको और हम उभार के ला सकते हैं। हर आदमी आपको आके देखिए कहेगा राम जी की शिक्षा स्थली है, यहाँ ऋषियों का स्थान रहा है, हमारा विश्वामित्र जी का तपोभूमि रही है, वामन अवतार हुआ है, अहिल्या माता का यहाँ पे उनको स्वरूप मिला वापस। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम आज के जीवन में कैसे यथार्थ तौर पे ला सकते हैं। और आज हमारे ये जो ट्रेडिशनल जीवन है, जो हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है, और उसके संग हमारी जो मॉडर्न जिंदगी की ज़रूरतें हैं, उन दोनों का समागम करके हम पूर्ण तरह से किस तरह से विकसित क्षेत्र को कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरी बड़ी गहरी पढ़ाई है, अपनी शोध है, और हमारा एक बहुत बड़ा टीम है जो इस पर काम कर रहा है। मैं MP बनूँ ना बनूँ, काम इन सारी चीज़ों पर जरूर। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, सभी को धन्यवाद चाहेंगे, हमारे युवा साथियों का धन्यवाद स्पेशली देना चाहेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे एक मुझे आके अपनी बात रखने का एक मौका दिया। और इतने मतलब सभी मैं देख के आप लोगों को खुद दंग हूँ। मैं इतने लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने यही सोचा था कि आप सब इतने लोग आएंगे। तो ये देखिए, और अभी जैसा हमारे विभाग कह रहे थे, आपने इतना जोश से बोला कि युवा का डेफिनेशन बदल दिया है आपने। आज आपसे ज्यादा युवा कौन है आज, है ना? आज मन से जिस दहाड़ से इन्होंने कहा, आपके जिस दहाड़ को राजनीति को हम छोड़ दिए, हमारे जो पत्रकार लोग हैं कहेंगे काजी फिर से एकदम ये जरूरत है। जब राजनीति या सामाजिक कुछ भी कमजोर पड़ते दिखे, तो फिर हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनेगी कि हम उस जिम्मेदारी को उठाएं, उसको जहां पे भी लगे कि कुछ कमजोर पड़ा है, उसकी ताकत बने और खड़े हो। तो इसी संदर्भ में आज आपने भी आपकी जो बात रखी और इतने दृढ़ता से रखी, तो ये इसी एक जो कहते हैं अंग्रेजी में वर्ड रेनेसां, जो कि फिर से रेवोल्यूशन जैसा, वैसा आपकी वाणी से ही आज शुरुआत होता है। और मैं सिर्फ एक स्वरूप हूँ इस पूरे क्षेत्र के सम्मान का, मैं एक सिर्फ स्वरूप हूँ वो जो कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हम अपना भविष्य खुद निर्धारित करें। मैं सिर्फ उसका एक नाम हूँ। बिलीव मी, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब शुरुआत में जब आया यहाँ पे,
या जब मैंने पेपर्स भी डाले तो मैं बार बार कहता हूं कि मुझे समाज सेवा के लिए मैं आया हूं, मैं अपने लोगों के लिए काम करने आया हूं। क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी के रूप में मैं एक जॉब करता था, एक प्रोफेशनल करियर एक जॉब कर रहा था और बहुत बढ़िया जॉब था। उससे भी पब्लिक सर्विस कर रहा था, पब्लिक की सेवा ही कर रहा था, लेकिन उसका एक वेतनमान लेता था। उसके लिए एक निर्धारित दायरा था, एक निर्धारित कार्यक्रम था, एक शेड्यूल था। उसके बाहर अगर मैं थोड़ा भी जाऊं तो आपको शोकॉज कर देंगे। आप उससे बढ़ के, जहां मैं वहां पे लखीमपुर का एसएसपी हूं, लेकिन दिनारा के किसी के लिए मैं यहां पे फोन कर दूं तो उस पर मैं सस्पेंड हो सकता हूं, तुम क्यों वहां के लिए बोले। तो इतना सारा जो कमियां, लिमिटेशंस महसूस करता था और मेरा मन तड़फड़ाता था। मैं अपने दायरे को बढ़ाना चाहता था। सुबह ही मैं कहीं बता रहा था कि एक पिंजरा होता है, सोने का पिंजरा, तो मैं सबके लिए नहीं होता, मेरे लिए ऐसा हुआ। मैं एक छोटा सा पंछी, बहुत छोटा सा पंछी बन के उस सोने के पिंजरे में गया था। वो सोने का पिंजरा मेरे लिए बहुत बड़ा था, मैं उसी में घूम रहा था, उड़ता था, बहुत मजा आता था। धीरे धीरे ये 12-13 सालों में क्या हुआ, वो पंछी थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके पंखों में थोड़ी सी जान आई, उसकी चहचहाहट जो था उसमें भी थोड़ी सी जान आई। तब वो उड़ना चाहता था, लेकिन ये सोने का पिंजरा फिर छोटा महसूस होता था, क्योंकि उसके और भी इस पंछी के कुछ लोग हैं जो इस पिंजरे के बाहर थे। उनसे मिलने का मन जाता था, उनके साथ उड़ने का मन जाता था, उनके साथ कुछ शेयर करने का मन जाता था। तो इसीलिए मैंने सोचा अब ये वक्त है इस पिंजरे से निकलने का, और इसीलिए मैं उसको छोड़ के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से आया। पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में क्यों खोजना शुरू किया, क्योंकि एहसास हुआ, जैसा आप सब जानते हैं, कि शायद आज के दिन में जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा स्कोप देता है काम करने के लिए। आज हमारे और आपकी जन्म लेने से लेके मृत्यु और शायद मृत्यु के बाद तक का जो भी हमारी पहचान है, आइडेंटिटी, वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पॉलिसी से ही डिसाइड होता है। तो कहीं ना कहीं हम हर तरह से एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। हम नहीं नकार सकते हैं कि पॉलिटिक्स से हम बाहर हैं, हम दूर हैं। अगर ऐसा होना है तो शायद हमको जंगलों में जाना पड़ेगा, लेकिन जंगल में भी जाएंगे तो कोई फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट बन जाएगा, वो भी पॉलिटिकली बनेगा और वहां पे भी आपको कंट्रोल किया जाएगा। तो इस धरती पे आप कहीं भी नहीं रह सकते अगर आप पॉलिटिक्स से बाहर सोचते हैं आप रह लेंगे। आज तो आप चांद पे जाएंगे तो वहां पे भी पॉलिटिक्स पहुंच गए हम लोग। तो अब इसीलिए मैंने समझा कि जब अब समाज के लिए सेवा, और ये सेवा क्या होता है, आप सोचेंगे समाज का सेवा सब अपना कर रहे हैं, आपको क्या पड़ा है समाज का सेवा करने का, एक भाव होता है। मैंने आईपीएस भी ज्वाइन इसीलिए किया था कि वहां से पब्लिक सर्विस का मुझे एक रास्ता मिलेगा, लेकिन क्योंकि मुझे और बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना था तो मैंने तभी डिसाइड किया कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही शायद मुझे वो सोशल सर्विस करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। बिफोर कि इसके पहले और कुछ 2-4 बात कहूं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये समझिए आप कि मैं कभी भी कोई पद, पदवी, प्रतिष्ठा के लालच में नहीं आया, क्योंकि मेरे पास था, मैं छोड़ के आया वो। तो इसलिए कोई नहीं समझे क्योंकि मुझे कि अपने जगह आऊंगा तो मुझे पहले भी इज्जत मिलता था, आज भी मिलता है। तो वो इसलिए मैं नहीं आया इसलिए कि मुझे पद चाहिए, मुझे एमपी बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, एमएलए बना दीजिए, ऐसा कोई मेरे को इसका लालच नहीं। लेकिन जब यहां की परिस्थिति देखा मैंने, जब समझा इस परिस्थिति को, तो जो भी नेतृत्व का भाव लेना, ये कमांड लेना चाहता है, वो आदमी मुझे कहीं ना कहीं, ज्यादातर, सबको नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर लोगों को लगा मुझे कि सब कहीं छल प्रपंच की बात करते हैं। पॉलिटिक्स मतलब ये कहते हैं कि आप 3-5 करिए, वही पॉलिटिक्स है, इसको काटिए, उसको जोड़िए, ये गणित करिए। तो ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती है। मैं राम को राजा मानता हूं, राम राजा स्वरूप। आपको लगता है कि राम ने कभी 3-5 किया था अपने राज्य को चलाने के लिए? कोई भी तरह का सीधा सीधा बात था, एक डिसीजन लिया गया, पॉलिटिकल डिसीजन, कि राम को बाहर जाना है और वो 14 साल उनके बिहार पे कोई और राज करेगा। कहां 3-5 किया राम ने? सीधा अपनी बात उठाई और चल दिए जंगल। भरत जी ने कहां 3-5 किया? उन्होंने खड़ा हो रखा और किया वहां पे उनका कार्य काम। तो हम उस संस्कृति से आते हैं। ये बीच में कुछ लोग आके रावण की पॉलिसी और कंस की पॉलिसी चलाते हैं और राम राज्य की बात करते हैं, तब मुझे तकलीफ होनी शुरू हुई।